जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण शरणम मम। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, अब मैंने अपने शरीर से जो सीखा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि ये भी मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना जीना तो उसके साथ लगा ही रहता है। जिस शरीर के सुख के लिए मनुष्य स्त्री पुत्र धन दौलत नौकर चाकर घर बार और भाई बंधु का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, वो शरीर जीते जी भी सुख नहीं देता और मरने के बाद भी दूसरों को दुख देकर ही जाता है। हमारी सारी इंद्रियां हमें अपने अपने भोगों की ओर इस प्रकार खींचती हैं, जैसे बहुत सी सोतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। हमें किसी भी अवस्था में चैन नहीं मिल पाता। राजन, भगवान ने वृक्ष पशु पक्षी मछली आदि अनेक योनियां बनाई, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की और बड़े आनंदित हुए। ये मनुष्य शरीर ही अनित्य है, पर भगवान ने विशेष रूप से विवेक शक्ति दी है, जिसके द्वारा ये निर्णय ले सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये अति दुर्लभ है और अनेक जन्मों के बाद और अनेक योनियों में भटकने के बाद मिलता है। अवश्य ही भगवान ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए ये दुर्लभ दे दी है। उसे पाकर विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं जो अन्य योनियों में नहीं किया। खाना पीना भोग करना घर बनाना बच्चे पैदा करना उनका पालन पोषण करना, ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर उनमें ही हम अपना अनमोल्य जीवन क्यों खोएं? इस जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। राजन, यही सोचकर मैं किसी से आसक्ति नहीं करता, इसलिए मैं प्रसन्न मन से इस पृथ्वी पर विचारण करता हूँ। लेकिन राजन, गुरु कितना भी समझा दे, उससे वो ज्ञान जीवन में नहीं उतरता। इसलिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। बिना स्वयं के चिंतन मन की निष्ठा दृढ़ नहीं होती और बिना निष्ठा के कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश दत्तात्रेय जी के इस अंतिम वाक्य में है। ये हमें अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करने और अपने जीवन तथा अपने चारों ओर घटती घटनाओं को लेकर चिंतन मन करने की आवश्यकता बताता है। भगवान ने तो आरंभ में ही कहा है कि मैं मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान हूँ। यदि हम केवल सत्संग करते रहें, तीर्थ यात्रा करते रहें, कथा सुनते रहें, पर कभी भी सुने या पढ़े हुए पर शांत चित्त से चिंतन ना करें और पिंगला की भांति अपने मन से कभी बातचीत ही ना करें, तो ये अंतर्यामी प्रभु के द्वारा दी गई शक्ति का अपमान नहीं है क्या? हमने किसी को बड़े चाह से बड़ी विचार से उपयोगी वस्तु उपहार में दी, किंतु उसने उपयोग नहीं किया और कहीं कूड़े करकट में रख दिया, तो हमारा मन कितना दुखी होगा। इस प्रकार हमें भी प्रभु के द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार का आदर करना है। जय श्री कृष्णा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।